साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे नॉलेज में। पिछले पार्ट में हमने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 121 तक। तो उसके आगे JRTH चंदौसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके आते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, मालगाड़ी की संटिंग किसकी देखरेख में की जाती है जहाँ संटिंग मास्टर नियुक्त ना हो। तो जहाँ पे संटिंग मास्टर नियुक्त नहीं होता है वहाँ पे मालगाड़ी की संटिंग गार्ड की देखरेख में की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी को अग्रिम कब किया जा सकता है। गाड़ी को अग्रिम तब किया जा सकता है जब स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर के बीच ट्रैक सर्किट हो। समतल यार्ड में जब लोड खड़ा हो तो कितने % वाहनों के हैंड ब्रेक गिराए जाएंगे। तो समतल यार्ड में जब लोड खड़ा हो तो 100% वाहनों के हैंड ब्रेक गिराए जाते हैं। आंधी तूफान के मौसम में जब समतल यार्ड में रनिंग लाइन में खड़े हुए लोड में कम से कम कितनी चैन लगाई जाएंगी जब लोड 3 से अधिक और 40 डिब्बे से, जब लोड 3 से अधिक और 40 डिब्बे से कम हो तो 4 चैन लगाई जाएंगी। भारतीय रेल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल में गाड़ी चलाने की कितनी पद्धतियां हैं। तो भारतीय रेल में गाड़ी चलाने की 6 पद्धतियां हैं। उत्तर रेलवे में कुल कितनी पद्धतियां लागू हैं। उत्तर रेलवे में कुल 3 पद्धतियां लागू हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति कहाँ लागू है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति हमारी सभी रेलवे में लागू है। केवल एक गाड़ी पद्धति कहाँ लागू होती है। केवल एक गाड़ी पद्धति इकाई लाइन के टर्मिनल खंडों में लागू होती है। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है। रेलवे बोर्ड देता है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है। रेलवे बोर्ड। 2 संकेतित सिग्नलों में डबल लाइन पर ब्लॉक ओवरलैप कहाँ स्थित होता है, आउटर और होम के बीच में। 2 संकेतित सिग्नलिंग में डबल लाइन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है, तो ये होम पे समाप्त होता है। ए क्लास स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है, तो स्टार्टर सिग्नल पर समाप्त होता है। BSLV कहाँ लगाया जाता है। दोहरी लाइन बहुसंकेतित सिग्नल व्यवस्था में BSLV लगाया जाता है। SLV कहाँ लगाया जाता है, तो SLV सिंगल लाइन द्विसंकेती व बहुसंकेती दोनों में SLV लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, B क्लास डबल लाइन पर द्विसंकेती सिग्नलों में स्टेशन सेक्शन कहाँ स्थित होता है। होम अंतिम रोक सिग्नल के बीच में स्टेशन सेक्शन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B क्लास डबल लाइन बहुसंकेतित सिग्नलों में पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है। सबसे बाहरी फेसिंग कांटों या BSLV पर ब्लॉक सेक्शन समाप्त होता है। B क्लास डबल लाइन 2 संकेतित सिग्नलों में लाइन क्लियर देने के लिए लाइन कहाँ तक साफ देखी जाती है, तो हमारी होम सिग्नल तक साफ देखी जाती है। हमारा 139 क्वेश्चन है, A क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देते समय लाइन कहाँ तक साफ देखी जाती है, तो स्टार्टर तक साफ देखी जाती है। 140 क्वेश्चन है, C क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देते समय लाइन कहाँ तक साफ देखी जाती है, होम से 400 मीटर आगे तक। C क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है, तो C क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग आदेश का नंबर क्या होता है, तो शंटिंग ऑर्डर जो उसका नंबर होता है T806। एक गाड़ी काटने के लिए लोको पायलट को क्या जारी किया जाता है। एक गाड़ी काटने के लिए लोको पायलट को शंटिंग आदेश T806 जारी किया जाता है। ब्लॉक बैक कब दिया जाता है। ब्लॉक बैक तब दिया जाता है जब पिछले ब्लॉक सेक्शन में हम शंटिंग हमें करना हो। तो इसका आंसर है पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के समय। शंटिंग के लिए ब्लॉक फॉरवर्ड करना कब आवश्यक है, तो अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करना हो तब हमें ब्लॉक फॉरवर्ड करना आवश्यक है। सिंगल लाइन के टोकन वर्किंग वाले सेक्शन पर ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए लोको पायलट को क्या दिया जाता है, तो टोकन व शंटिंग ऑर्डर दिया जाता है। लाइन क्लियर देने के बाद शंटिंग कहाँ नहीं किया जा सकता, तो लाइन क्लियर देने के बाद पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग नहीं किया जा सकता है। बिना ब्रेकवान की मालगाड़ी चलाने की अनुमति कौन देता है, तो बिना ब्रेकवान की मालगाड़ी चलाने की अनुमति सीनियर DOM देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सिग्नल वाली लाइन से चलाने के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है, तो T511। ब्लॉक लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कौन सा फॉर्म दिया जाता है, ब्लॉक लाइन पर T509। आग लगी गाड़ी पास होने पर डबल लाइन पर दूसरी दिशा की गाड़ी किस फॉर्म पर चलेगी, तो अगर आग लगी गाड़ी चल रही तो दूसरी दिशा से कोई गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। बिना टेल लैम्प टेल बोर्ड आने पर पूर्ण आगमन सुनिश्चित करते हैं T1410 के लिए पूर्ण आगमन रजिस्टर। ट्रेन इंजन पर मार्कर लाइट का रंग कैसा होता है, तो ट्रेन इंजन पर मार्कर लाइट का रंग सफ़ेद होता है। शंटिंग इंजन की मार्कर लाइट का रंग कैसा होता है, तो शंटिंग इंजन की मार्कर लाइट का रंग लाल होता है। अनुगामी गाड़ी पद्धति निम्न में से किसकी अनुमति से लागू की जाती है, तो अनुगामी गाड़ी पद्धति जो होती है PCOM के द्वारा लागू की जाती है। अनुगामी गाड़ी पद्धति में कौन सी गाड़ियों का
संचालन किया जाता है? तो अनुगामी गाड़ी पद्धतियों में केवल मालगाड़ी का संचालन किया जाता है। अनुगामी गाड़ी पद्धति में गाड़ी कितने समय अंतराल से चलाई जाती है? तो अनुगामी गाड़ी पद्धति में गाड़ी 15-15 मिनट के समय अंतराल चलाई जाती है। अनुगामी गाड़ी पद्धति में चलाई जाने वाली अनुगामी गाड़ियों की गति दिन में दक्षता साफ होने पर अधिकतम कितनी होगी? तो अनुगामी गाड़ी पद्धति में जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं दिन में दक्षता साफ होने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑटोमेटिक पद्धति में डबल लाइन पर दुर्घटना होने पर बगल वाली लाइन का बचाव कितनी दूरी पर पटाखे लगाकर किया जाएगा? तो 600 पे 1, 1200 पे 3 पटाखे लगाकर बचाव किया जाएगा। अनुगामी गाड़ी पद्धति में गाड़ी असमर्थ हो जाने पर बचाव कितनी दूरी पर पटाखे लगा कर किया जाएगा? तो 250 पे 1, 500 पे 2 पटाखे लगा के किया जाएगा। अनुगामी गाड़ी पद्धति में ब्लॉक सेक्शन में असमर्थ गाड़ी का बचाव कितने समय बाद किया जाएगा? जब लोको पायलट ने यह सिटी कोड दिया है कि गाड़ी आगे जाने में असमर्थ है तो उसका बचाव तुरंत किया जाएगा। ऑटोमेटिक सिग्नल के खंभे पर क्या पहचान चिन्ह लगा होता है? तो ऑटोमेटिक सिग्नल के खंभे पर पहचान चिन्ह गोल प्लेट पर ए मार्कर लगा होता है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के खंभे पर पहचान चिन्ह क्या लगा होता है? सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल चौकोर बॉक्स में ए मार्कर लगा होता है। डबल लाइन पर अगले ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए गाड़ी कम से कम कितनी दूर चलाई गई हो तो पिछला ऑटोमेटिक सिग्नल अपना संकेत बदलेगा? तो 180 मीटर। ऑटोमेटिक सेक्शन में 2 ऑटोमेटिक रोक सिग्नलों के भाग को क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलने पर लोको पायलट सिग्नल को कब पास करेगा? तो दिन में 1 मिनट रुकेगा और रात में 2 मिनट रुककर उसको पास करेगा। ऑटोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के बाद दिन में दक्षता साफ होने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो सावधानीपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 धुंध व कोहरे के मौसम में ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑटोमेटिक पद्धति में डबल लाइन पर दुर्घटना होने पर अपनी लाइन का बचाव कितनी दूरी पर पटाखे लगाकर किया जाएगा? तो 90 पर 1, 180 पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 यदि ऑटोमेटिक सिग्नल बार बार जलता बुझता है तो लोको पायलट उसका वह संकेत मानेगा जो स्थिर रहे कम से कम 60 सेकंड तक। ऑटोमेटिक सेक्शन में इकहरी लाइन खंड में पिछला ऑटोमेटिक सिग्नल अपना संकेत तब ही बदलेगा जब गाड़ी अगले हस्त 40 सिग्नल से कितनी दूरी पर निकल गई हो? 180 मीटर पर। ऑटोमेटिक सेक्शन में इकहरी लाइन खंड में पिछला ऑटोमेटिक सिग्नल अपना संकेत कब बदलेगा? जब कि गाड़ी अगले ऑटोमेटिक सिग्नल से आगे निकल गई हो। गाड़ी चलाने के लिए दिशा कब स्थापित किया जाता है? तो ऑटोमेटिक सिंगल लाइन पद्धति में गाड़ी चलाने के लिए दिशा स्थापित की जाती है। ऑटोमेटिक पद्धति में जब संचार के साधन उपलब्ध हो तथा सारे सिग्नल खराब हो तो गाड़ी चलाने के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? TD 912। ऑटोमेटिक पद्धति में जब सभी सिग्नल तथा संचार के सभी साधन खराब हो तो लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? तो TB 912 दिया जाएगा जब सिग्नल तथा संचार के सभी साधन खराब हो गए हों। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर दिन के समय साफ मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो ये 25 kmph होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक पद्धति में TFC में गाड़ियाँ कितने समय अंतराल के बाद चलाई जाएगी? तो 25 मिनट के समय अंतराल के बाद चलाई जाएगी। खराब ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो खराब ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के लिए TA 912 दिया जाता है। तो साथियों इस वीडियो में हम आपको यहीं तक के क्वेश्चन बताएंगे 179 तक। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, रेलवे नॉलेज, और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके।